चलो सुनो, कितनों को आवाज आ रही है? अब रुक जाओ, ठीक है। कितनों को पता है कि क्या हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर, है ना? बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई, है ना? और उसकी वजह ये बोली जा रही है कि जो बेसमेंट में क्लास हो रही थी उसकी वजह से बाहर निकल नहीं पाए और पानी भर गया और वो मर गए, ठीक है। तो यू कैन नॉट इमेजिन, या वी कैन नॉट इमेजिन कि क्या घर पे क्या बीत रही होगी। सिचुएशन इमेजिन करो कि वो 3 गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ गए और सीधा खबर आई कि गए बच्चे आपके 3, आप अगर फैमिलीज के अलग स्टेट्स के, तो वो ट्रॉमा तो नहीं आप इमेजिन कर सकते, इम्पॉसिबल है। सवाल क्या उठ रहा है? गलती किसकी? ये उठ रहा है ना, गलती प्रशासन की, गलती कोचिंग सेंटर्स की, है ना? गलती या उन पेरेंट्स की, गलती किसकी? तो घूम फिर के एक बातें कॉमन आ रही है कि गलती कोचिंग सेंटर की, कि बेसमेंट में क्लास चला क्यों रहे थे। कोचिंग सेंटर वाले क्या बोल रहे हैं? गलती एमसीडी की, आपके नॉर्म्स ठीक से नहीं बना रखे आपने, बेसमेंट में क्लास नहीं होगी, इसका कोई नॉर्म नहीं है। ये सब बातें बेकार की। इन सब बातों से वाकई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है इंटेंशन और नीयत। मान लो गलती एमसीडी वालों की, मान लो गलती डीडीए वालों की, लेकिन क्या टीचर्स ने, जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं, उन्होंने स्टैंड लिया? राउज आईएएस के जो ओनर है वो सामने आए कि आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बच्चों से बात करूंगा, मैं कॉम्पनसेट करूंगा। नाम तक ध्यान देना ना, वो अपना नाम छुपा रहा ना। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, या लास्ट में करेंगे इसके बारे में बात। पहले बात करते हैं जिस पॉइंट पे सबका ध्यान नहीं जा रहा, जो छुप गया, खत्म ही हो गया। क्या अब जाएगा? पेरेंट्स का, है ना? जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, जो परेशान हैं, तकलीफ में, दिक्कत में हैं, उनको सिंपैथी आप दे रहे हो, सिंपैथी मिल रही है उनको, उनके लिए, उनके साथ गलत हुआ, अनडाउटेबली हुआ। क्या हम मरने के लिए भेजते हैं? क्या हम उसके लिए भेजते हैं? जब आपके अपने बच्चे भेजे थे, आपने चेक किए थे? मैं लिख के दे सकता हूँ कि एक भी फैमिली मेंबर जो भी आप जाता है कोचिंग सेंटर में देख के आता है, एक भी एग्जिट कितनी है देखता नहीं है, क्लास कहाँ हो रही है देखता नहीं है, कोई नहीं देखता। कितनी फीस है, कौन पढ़ा रहा है, कितनी स्ट्रेंथ है, खूब इंक्वायरी करते हैं ना वहाँ बैठकर, काउंटर बड़े घंटों घंटों करते हैं ना, खूब मांड वाली करते हैं ना नेगोशिएशन कि जी इतनी नहीं, इतने में कर लो, फीस किस्तें बनवा लो, ईएमआई कर लो, एजुकेशन लोन का फैसिलिटी भी है, ऑफलाइन बजाय ऑनलाइन शिफ्ट कर जाएंगे हम लोग, ये वाला बैच क्यों, वो वाला बैच क्यों नहीं, जो सिलेबस रह गया उसको कहीं से कवर कराओगे, सब कर लेते हैं। क्या एक भी पेरेंट ये देखता है कि भाई अगर कल को कुछ हो गया तो बच्चा कहाँ जाएगा? आप 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ बोलो, 1000 बच्चों को राजी हो गया अगला, पर बच्चों को क्रैक कराओ, कुछ भी कराओ जी, बच्चों को पास कराओ, आपका खुद का कंसर्न नहीं होता सेफ्टी मेजर का। तो इसमें एक ताली एक हाथ से नहीं बजती। ऐसा नहीं है कि खाली आप कोचिंग सेंटर पर डाल के छोड़ दोगे। जो कौन कर रहा है? पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, और जो कौन कर रहा है? डीडीए, एमसीडी, गवर्नमेंट, जो वो भी यही कर रही है, सब के सब यही कर रहे हैं। तो वो गलत है, मैं गलती मानता हूँ, ठीक है। बच्चों की इसमें सिर्फ एक की गलती नहीं है, वो है बच्चे, उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनका ध्यान इन चीज़ों में नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, वो कर ही एक चीज़ पाता है, पढ़ाई। उसके अलावा उसे दिन रात खाने पीने का नहीं पता होता यार। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कुछ भी, सिर्फ पता होता है कि पढ़ाई और एग्जाम, पढ़ाई और एग्जाम, पढ़ाई और एग्जाम। उनका खाना भी उनके पेरेंट्स देखते हैं, उनका सोना भी, उनको डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी तक पी लो, दूध ला के देते हैं, वो सारा काम पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, नंबर 1, जो कंप्लीटली इग्नोर्ड है। नंबर 2, क्या सोच के बच्चे आ रहे हैं, क्या देख के हम लोग आ रहे हैं, किसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं? किसे सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग? रील्स को, उसको देख के सपोर्ट कर रहे हैं। खान सर ने 2-4 बार जुमले मार दिए, वाहवाही हो गई। 2-4 डायलॉग मार दिए इस ओझा ने, हुई वाहवाही। अच्छी अच्छी बातें 2-4 बोल दी इन्होंने, दिव्य कीर्ति सर ने, बहुत अच्छी बातें हो गई, एडमिशन भर जाते हैं। आज के टाइम पे सिर्फ एक ही एजेंडा है, एक ही तरीका है आपको अपना कोचिंग सेंटर सक्सेसफुल बनाने का, बढ़िया बढ़िया जुमलेबाजी। 4-5 बातें बोल दो ऐसी ऐसी जिससे विवादास्पद सी क्रिएट हो जाए, आपका कोचिंग सेंटर भर जाएगा, भर के आएगी
और बस प्रमोशन हो रही है। ये शुरू हुई, एक बार शुरू हुई, उसकी झड़ी लग गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कहाँ गए सुपर 30 वाले? कहाँ गए वो क्वालिटी सुपर 30 वाली? सुपर 30 इस वन ऑफ दो जो अपनी क्वालिटी की दम पे चल रहा है। हार्वर्ड तक सर दे के आते हैं अपना लेक्चर, किसी को पता है मतलब ही नहीं बनता, किसी को कुछ है कुछ मतलब ही नहीं बनता, जुमलेबाजी नहीं आती ना उनकी, रील्स पे नहीं आते ना वो सीधा केबीसी में आते हैं। बात समझ में आ रही है? वो सर ऐसे ढंग की वो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ना वो दिखाई भी नहीं देंगे तुम लोगों को। रील्स में इतना टाइम नहीं है रील्स पे आने का उनके पास, ना वो ऐसी बकवास घटिया दो कौड़ी की बातें करेंगे कि ये काला है तो तू बच गया, अगर तू काला ना होता तो ऐसे कर देता मैं। कैन यू स्पीक टू अ स्टूडेंट लाइक दिस? उस स्टूडेंट के साथ क्या हो सकता है? तुम्हारे लाखों फॉलोअर तुम क्या बात कर सकते हो, किसी स्टूडेंट से इस तरीके से नहीं कर सकते हो। फन के लिए बात अलग है, पर तुम नहीं कर सकते, बच्चे आपस में करें, आप में एक दूसरे के साथ कुछ भी करते रहे, वो कुछ भी मजाक मस्ती कुछ भी करते रहे, तुम नहीं कर सकते। तुम करोगे तो बच्चे कन्फर्म करेंगे, ये तुम सिखा रहे हो। अब दोजा इतना स्वैग बनता है, इतना स्वैगर है कि कट्टा निकाल देते हैं, हम ये कर दिया करते थे, हम वो कर दिया, गमछा डाल के कर रहा है वो। और अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि वहां जो उपद्रवी बैठे हुए हैं उनकी गारंटी कौन लेगा? मैं तो बच्चों के साथ हूँ, बच्चों हमेशा से हूँ, लेकिन उन उपद्रवियों का जो बच्चों की आड़ में बैठे हैं वहां पर। तू तो स्वैगर है, तू तो गुंडा है, तू तो बढ़िया ऐसा आदमी है जो कट्टे की से भी नहीं डरता। जाना, निकल गया हवाबाजी, हो गया। सबका प्रेरोगेटिव एक, अपने कोचिंग सेंटर का नाम, अपना दृष्टि आईएएस क्यों आ गया बीच में? दिव्य कीर्ति सर ने खुद बोला आई रिस्पेक्ट हिम। एक अकेले टीचर है, वाहिद टीचर है जिनकी मैं एक्चुअली रिस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। वक्त की बात होती है, वक्त खराब चल रहा है जो भी है, लेकिन उन्होंने जब ये पॉइंट बोला कि ये मेरा कि भाई दृष्टि आईएएस का नाम ही क्यों आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है सर? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि दृष्टि आईएएस का नाम आ रहा है, कि खान सर का नाम आ रहा है, कि ओझा का नाम आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है? आप गए, आपने बच्चों को गए, बात करी आपने, उनके पास नहीं गए, उन्हें बुलाया, फोन पे बात करी, सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाली, कहीं कुछ भी करा आपने? आपका सिर्फ प्रेरोगेटिव है किस तरीके से पहले दृष्टि का नाम निकाल लो बाहर, अब करेंगे वो करेंगे। रीजन पता क्या है? क्योंकि अगर वो बच्चों के पास चले गए, बच्चों का साथ दे दिया, तो जितने कोचिंग सेंटर पूरा माफिया है वो सब खिलाफ हो जाएगा कि एक सेकंड में उसने पार्टी बदल ली, कोचिंग सेंटर वर्सेस स्टूडेंट्स। और जो बच्चे बैठे ना वहाँ, मैं लिख के देखता हूँ, वो भले आईएएस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आईएएस के ना होते ना ये बात दब जाती। आईएएस के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी बातों लेकर बहुत अवेयर रहते हैं, इसलिए वो लड़ पा रहे हैं, वरना लड़ नहीं सकते, वो लड़ नहीं पाते। बात खत्म हो जाती, गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन दे देती, पता भी नहीं चलता। दिक्कत क्या है इसमें? अब खान साहब पे रेड पड़ी है ना? ओझा ने तो ज्यादा ही बेवकूफ़ी कर गया, वो तो उसका इंटरव्यू, मैंने तीनों को इंटरव्यू देख लिए, ठीक है, खान की भी देख लिए, ओझा की भी देख लिए, और दिव्य कीर्ति सर के भी देख लिए, तीनों के देख लिए। दिव्य कीर्ति सर ने एक बार को बात, अच्छा दिव्य कीर्ति सर ना अगर किसी एक पक्ष में झुके होंगे, अगर वो अपना नाम निकालने के पक्ष में झुके होंगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो दे आर अ गुड स्पीकर, दे आर ग्रेट स्पीकर, ही इज अ ग्रेट स्पीकर। यू विल नॉट बी एबल टू इवेल्युएट कि वो हमारे साइड है भी कि नहीं। वो समझो बात को, एक इंसान जो टीचर होता है ना, वो मैं खुद बातों का बहुत धनी होता है, वो बड़ा आराम से आपको मैनिपुलेट कर लेगा। उसकी मैनिपुलेटिव एक टीचर के अंदर अगर कन्विंसिंग पावर नहीं है तो वो अच्छा टीचर नहीं है। कन्विंसिंग पावर हमेशा स्ट्रांग होगी, लेकिन आपके इंटरव्यू से, आपकी बातों से, आपके एक्शन से आपकी इंटेंशन दिख रही है, और तीनों की इंटेंशन और सबके इंटेंशन बराबर है कि मेरा नाम हटा दो यहाँ से। और सबकी इंटेंशन क्या कि राव का नाम क्यों नहीं आ रहा, राव का नाम क्यों नहीं आ रहा, दृष्टि आईएएस क्यों हो रहा है? भले ही गलत हो रहा है, क्योंकि गलती है स्टेट के पास एक तरीका है कि स्टेट जो प्रशासन है उसका ये है कि भाई लोग आक्रोश में है, लोग गुस्से में है, तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए जो नामी ग्रामी नाम है उनको पकड़ लो, लोग खुश हो जाएंगे। ये सच है, और ये 3 नाम सबसे फेमस है। पहले दृष्टि सर को पकड़ा, उनको पकड़ा, फिर पकड़ा ओझा को, और फिर पकड़ा खान को, लास्ट में खान को पकड़ा है। इसके बाद और जो नामी ग्रामी होंगे उन पे नाम चलेंगे। रीजन ये है कि गुस्सा शांत हो जाएगा, जब गुस्सा शांत हो जाएगा फिर कुछ नया करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, नए नए नॉर्म्स आएंगे, जो भी आएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस सब में एक बड़ी दिक्कत है, इस कोचिंग माफिया पे कंट्रोल जरूरी है, वाकई जरूरी है। माफिया ही है, बाकी माफिया है, और स्टैंडर्ड और स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो दृष्टि का हो, वो खान का हो, या ओझा का हो,
करोड़ों करोड़ों फीस लेने के बाद वो करोड़ों ले रहे हैं भाई, जिस प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं अपना पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा, दे आर अर्निंग करोड़ों। और लॉकडाउन के बाद से प्रोफेशन जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, इंटेंशन पढ़ाने की नहीं, बिजनेस बन चुका है। आई कंप्लीटली कंसीडर दीज थ्री बिजनेसमैन, तीनों बिजनेसमैन है ये, टीचर कहीं से कहीं तक नहीं है। एक टीचर, जो मुझे लगता है, हो सकता है गलत हूँ, टीचर का ये होता है आपकी इंटेंशन शुड बी प्योर। इंटेंशन प्योर है, अब आप बिजनेस भी कर लो, बात समझ में आ रही है, लेकिन इंटेंशन करप्ट है। चार तालियां, बच्चों की वाहवाही, चार चीजें मिल गई, उसके लिए और दो बातें। जब किसी बात पे तालियां मिलती है ना, तो बंदा वो दोबारा करता है बात, और तालियां और हंसी ठहाके और हो। क्योंकि उससे पता क्या होता है, जो उनकी तालियां मार रहे होते हैं ना, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उन्हें वो कुछ समझता नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो वो नॉर्मल सी बातें, जो उसे कर गया, उनके लिए बहुत अच्छी बातें हो गई, वो तालियां बने गई, फैक्ट है। फिर उसके लिए वो और ऐसी बातें करता है, लोगों को और पसंद आती है, उससे उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दे आर जस्ट क्या, मनी। ये सिर्फ मेरे लिए बिजनेस है, ये जो लोग बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, ये सिर्फ बिजनेस है मेरे लिए, पैसे की मशीन है। इन्हें कोई मतलब नहीं बनता कि वो जेन्युइन में समझे वर्ल्ड मैप, वो जेन्युइन में आईएएस क्रैक करें, नॉट एट ऑल। 100 में से 2 बच्चे जिनका क्रैक हो सकता है, इंटेलिजेंट है, उन पर फोकस करा जाएगा, उनको हाईलाइट किया जाएगा, उसके बाद उन पे अगले एडमिशन लिए जाएंगे, तैयारी आगे की। इस तरीके से बात बनती है। कोचिंग माफिया है, ये माफिया इस तरह काम करता है। कोई मतलब नहीं बनता उसकी प्रोग्रेस से, कोई मतलब नहीं। अगर मर भी गए ना, तब भी नहीं, ये बात मानो बात को। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जो सुपर सिटी के ओनर हैं, बहुत अच्छी बात बोली कि तुम बाहर निकलो और देखो, जरूरी है कोई नामी टीचर है वो ही बेहतरीन होगा। निकल के देखो, एक से एक टीचर बैठा है, लेकिन उसका नाम नहीं है, इसलिए वो नहीं आगे बढ़ पा रहा, लेकिन उसका इंटेंशन है। हो सकता है इन्होंने स्टार्टिंग इंटेंशन ठीक रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये करप्ट हो गए, तीनों करप्ट हो गए। आज की सिचुएशन में तीनों करप्ट है। क्या दिक्कत थी उस फैमिली से मिलने के आने में, कोई रोक रहा था? वहां तो उपद्रव भी नहीं बैठे ना। क्या दिक्कत थी उनको कॉम्पन्सेशन देने में, ये 4 शब्द बोलने में कि भाई हम साथ में खड़े हैं? आपके एक बात बोलने से सब साथ में खड़े हो जाते हैं ना। और वो क्या बकवास कर रहा है कि ये नेतृत्व नहीं है इसका, 1942 का जो विद्रोह हुआ था वैसा सा है ना। वो कौन सा हुआ था, वो क्रांति कौन सी हुई थी 1857 की, 1857 की क्रांति जो हुई थी, पहली क्रांति जो सबसे पहले हुई थी, उसमें नेतृत्व नहीं था, सबके सब अपना कर रहे थे, इसीलिए वो फेल हो गई। ये क्या एग्जाम्पल्स हैं? और तू क्या है, तू भी तो नेता ही है ना, ताकि नेतृत्व कर लेना। बता क्या रहा है, कमियां क्या बता रहा है? जब तुझे जुमलेबाजी की तब तू हीरो बन रहा था, अब तेरे पे बात आ रही है तो तू कह रहा है मैं हीरो नहीं हूँ, खामा बच्चों ने मुझे खामा का हीरो बना दिया। तूने हीरोइज्म एंजॉय किया ना, सबने हीरोइज्म पैसा कमाया है ना उस फेम का। जब फेम के बाद कमाने की एक्चुअली में काम आए तो पीछे हट गए। बस एक काम कि मेरा कुछ नेटर ना बता दो, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स, इसमें सपोर्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने बहुत किया है, रील्स दे देख के पहुंचे हैं, पेरेंट्स भी पहुंचे हैं, भीड़ देख देख कर, पेरेंट्स भीड़ देख के जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जाते हैं। बस ये वो टीचर्स हैं जो रील्स से फेमस हुए हैं। कि माफिया के लेकर, इसको लेकर नॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा स्टैंड जो है बच्चों को लेकर, वो यही है कि एक ही ऑप्शन है कि अगर हम लोगों ने शुरू किया है तो उसको कॉन्टिन्यूस रखना पड़ेगा। जब तक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं आ जाते, जब तक स्ट्रिक्ट बातें नहीं आ जाती, ठीक है। आप इंटरव्यू देखोगे, इंटरव्यू में बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो लगेगा कि हाँ ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन तीनों के इंटरव्यू में एक बात कॉमन, नीयत। किसी की नीयत नहीं दिख रही कि वाकई में हेल्प करना चाह रहा है उनकी, किसी की नीयत नहीं दिख रही कि वहां जाने को तैयार हो रहे हैं अगले, मतलब ही नहीं बनता। और जब तक वो नहीं दिख रही, खामखा की जुमलेबाजी है, सबको करनी आती है। 1-2 घंटे 4 घंटे मुझसे बोलवा लो, मैं बोल लूंगा, और ऐसी ऐसी बातें मजा आ जाएगा, क्या बातें बोली, वाह वाह वाह। क्या फायदा बातें करने का, कोई फायदा है बात करने का जब लोगों को एक्चुअली उम्मीद है आप नेता बन नहीं रहे? प्रशासन से बात कर सकते हैं क्या? बच्चे प्रशासन से, एमसीडी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, नहीं कर पाएंगे ना। पर इनको वो चीज़ है ही नहीं। इनका वही दिमाग में है कि कुछ टाइम उछलेंगे 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 उछलेंगे, अपने आप शांत हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, चलेगा ऐसे ही। बस मेरा नाम निकलवा लो यहाँ से। एनीवेज, मैं कंप्लीटली साथ हो गई, एक ही पक्ष है, वो स्टूडेंट का पक्ष।
वो गलत सही जैसा उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अच्छा है वो स्टैंड ले रहे हैं। स्टैंड ना लें तो वो जिनका पेरेंट्स का लॉस हुआ है उनके पास कुछ ना रहे। इतने बड़े बड़े कोचिंग माफिया से भिड़ना बहुत मुश्किल है। अरबों खरबों के एडवोकेट खरीद लेंगे एक सेकंड में, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं होगा। जब तक इसका प्रेशर नहीं होगा ना वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। एनीवेज देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। मैं तो बच्चों के साथ हूँ कम्प्लीटली, ठीक है। बाकी तो इरिटेट्स में जितना मैं सुनता हूँ इन तीनों को, इन लोग ऐसे कोचेस को इरिटेट्स में अलॉट है। 4 दिन कहाँ थे, मैं पहले सोचता हूँ, जांच पड़ताल करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, है ना। नहीं तो पता नहीं क्या बकवास बातें, ठीक है। फॉलो करो इसको, इसको पूरे को, और जितना जैसे सपोर्ट कर सकते हो वैसे करेंगे, ठीक है। इररिगार्डिंग ऑफ द फैक्ट कि कौन सही है कौन गलत है, इररिगार्डिंग ऑफ द फैक्ट दैट यू फॉलो खान, यू फॉलो ओझा और यू फॉलो दिव्य कीर्ति सर, इररिगार्डिंग ऑफ द फैक्ट, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आर द सुप्रीम, स्टूडेंट्स आर राइट, कंप्लीटली राइट, उनका कोई गलती नहीं है, ठीक है।